हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टैक होता क्या है। तो स्टैक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन अलाउड है सिर्फ एक ही एंड से। कहने का मतलब है ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें अगर हम लोग कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक एंड से पॉसिबल है और उसको टॉप बोलते हैं, टॉप ऑफ स्टैक। तो अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें स्टैक की, तो स्टैक ऑफ बुक्स हो सकता है एक एग्जांपल, स्टैक ऑफ कॉइन्स हो सकता है एक इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तो स्टैक ऑफ बुक्स की जैसे बात की, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग ने ये देखा एक डायग्राम है। इसमें बेसिकली एक ग्लास का कंटेनर है जिसके अंदर बुक्स पड़ी हैं एक के ऊपर एक। जैसे पहली बुक पड़ी सी प्लस प्लस की, उसके ऊपर पड़ी है पाइथन की बुक, फिर जावा की बुक। तो ये कह सकते हो एक फॉर्म ऑफ स्टैक है। अगर इसमें से अगर हम लोग को जावा की बुक निकालनी है बाहर, तो पहले हम लोग जावा की बुक निकालेंगे। और अगर हमको सी प्लस प्लस की बुक निकालनी है तो भी पहले जो टॉप में बुक है जावा वो निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद पाइथन की बुक निकालनी पड़ेगी, फिर सी प्लस प्लस की बुक निकालनी पड़ेगी। तो अगर हमको सी प्लस प्लस की बुक निकालनी है तो हम लोग को पूरा सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस, क्योंकि ये एक स्टैक के फॉर्म में है। और इसमें बुक सिर्फ हम लोग टॉप से निकाल सकते हैं, तो ये एक स्टैक की रिप्रेजेंटेशन है इन फॉर्म ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें स्टैक ऑफ कॉइन्स, अब इसमें भी वही है। अगर हमको फोर्थ कॉइन निकालना है तो उसके लिए पहले हम लोग को फर्स्ट कॉइन निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड देन फोर्थ ही निकाल सकते हैं हम लोग कॉइन। तो ये दोनों रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गए स्टैक्स के। अब स्टैक्स एज एन एडीटी, स्टैक एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अगर हम लोग स्टैक की एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि स्टैक क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन से नहीं मतलब रहता अगर हम लोग स्टैक को एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप देखते हैं तो अब कुछ प्राइमरी ऑपरेशन होते हैं स्टैक के, हम लोग एक बार एक एक करके देखते हैं। पहला प्राइमरी ऑपरेशन स्टैक का है पुश। अब पुश क्या करता है? पुश एक फंक्शन है जो डेटा को इंसर्ट करता है स्टैक में। तो अगर इसका हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे मान लेते हैं ये ग्लास कंटेनर हमारा स्टैक है और एक डेटा है। तो जो पुश क्या करेगा, ये डेटा को हम लोग के स्टैक में इंसर्ट कर देगा। अब सेकंड हम लोग का ऑपरेशन जो होता है वो होता है पॉप। पॉप क्या करता है? डिलीट द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। कहने का मतलब है जो लास्ट हम लोग ने एलिमेंट इंसर्ट किया है उसको डिलीट कर देता है स्टैक से। तो अगर मान लें हम लोग का ये स्टैक है जिसमें उन्होंने डेटा इंसर्ट किया था, अब हम लोग पॉप ऑपरेशन करेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट अभी के लिए तो सिर्फ डेटा ही है, तो इस डेटा को रिमूव कर देगा। तो पॉप क्या करता है? जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है उसको डिलीट करता है स्टैक से। अब बात आती सेकेंडरी स्टैक ऑपरेशन। अब सेकेंडरी स्टैक ऑपरेशन में सबसे पहले जो स्टैक ऑपरेशन आता है वो टॉप। अब टॉप क्या करता है? टॉप रिटर्न करता है जो उसके सबसे जो स्टैक में जो सबसे टॉप का एलिमेंट है वो बिना उसको रिमूव किए, बिना उसको डिलीट किए। तो इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये हम लोग का स्टैक है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सबसे ऊपर 30, फिर 20, फिर 10। तो अगर हम लोग टॉप फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये सबसे टॉप वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो इस केस में हम लोग का टॉप हो जाएगा 30। तो अब दूसरे सेकेंडरी ऑपरेशन की बात करते हैं। ये आता है साइज़। अब साइज़ क्या करता है? साइज़ रिटर्न करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्टैक। तो इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। अब जैसे ये हम लोग का एक स्टैक है, तो अगर हम लोग साइज़ फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो रिटर्न करेगा इसका साइज़। इस केस में 3 है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट इंसर्टेड है। फिर अगला ऑपरेशन आ जाता है सेकेंडरी में, इज़ एम्प्टी। इज़ एम्प्टी क्या करता है? ट्रू रिटर्न करता है अगर स्टैक एम्प्टी है, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग ने ये स्टैक लिया, अब इस स्टैक में तो एलिमेंट पड़े हुए हैं पहले से, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, तो एलिमेंट हैं। तो ये स्टैक खाली तो नहीं है, तो ये हम लोग का रिटर्न करेगा नो, मतलब फॉल्स। अब इसी तरीके से इस फुल भी एक फंक्शन है। अब ये क्या ट्रू रिटर्न करता है जब स्टैक फुल होता है, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। हमने फिर से वही एग्जांपल लिया है। अब हम लोग मान लेते हैं कि स्टैक की मैक्सिमम साइज़ या कैपेसिटी 3 है। तो इसका मतलब ये 3 ही एलिमेंट स्टोर कर सकता है। तो अपने केस में इज़ फुल मतलब ये येस आ रहा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम लोग एक एग्जांपल से पूरे ऑपरेशन को एक बार दोबारा से देखते हैं। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ कमांड्स लिखे हैं, अब हम लोग एक बाय एक उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। जैसे पहला मैंने लिया है पुश 10। तो हमने एक एम्प्टी स्टैक लिया। अब इसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे का फंक्शनिंग होती है। तो जब मैंने पुश 10 किया तो मेरे स्टैक के अंदर एक 10 इंसर्ट हो गया। अब दूसरा ऑपरेशन आता है पुश 20। हम लोग के स्टैक में 20 इंसर्ट हो गया। तीसरा ऑपरेशन है पुश 30। तो 30 हम लोग के स्टैक में इंसर्ट हो गया। अब आता है पॉप।
पॉप क्या करता है, पॉप जो टॉप वाला एलिमेंट होता है स्टैक का उसको रिमूव कर देता है। तो जब हम लोग पॉप को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, जो सबसे ऊपर एलिमेंट है 30 उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का फंक्शन आया टॉप। अब टॉप क्या करेगा, जो टॉप वाला एलिमेंट है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब हम लोग टॉप को रन करेंगे तो ये रिटर्न करेगा 20, क्योंकि 20 स्टैक के टॉप में है। फिर अगला ऑपरेशन हम लोग का जो कमांड है इज एम्प्टी। अब आप जैसे देख सकते हैं स्टैक एम्प्टी तो है नहीं, तो ये क्या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।